तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ कि जो बोर्ड की परीक्षा यानी कक्षा 12वीं की जो परीक्षा होने वाली है सत्र 2021 और 22 में, उसका कैसा प्रश्न पत्र होगा, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कैसा प्रश्न पत्र होगा, कितने नंबर के ऑब्जेक्ट आएंगे, कितने के अति लघु आएंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा से जुड़ा हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंच पाए और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपके पास कैसा लगा वीडियो, कोई हमारे लिए रिएक्शन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज लेके चलते हैं आपको। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश जो बोर्ड परीक्षा कराता है, कक्षा 10 की और 12वीं की होती है। तो आज हम 12वीं की सत्र 2022 की परीक्षा के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कौन सा प्रश्न पत्र कैसा आएगा। तो अब शुरू करते हैं कि किस टाइप के प्रश्न होंगे और क्या होगा। तो दोस्तों इस बार आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं 32 अंक के। 80 का आपका पूर्णांक होगा, जिसमें से 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्ट आएंगे यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से सही विकल्प होंगे आपके 6 अंक के। सही विकल्प 6 अंक के होंगे। रिक्त स्थान होंगे 7 अंक के। सही जोड़ी होगी 6 अंक की। सही जोड़ी होगी 6 अंक की। 6 अंक की। और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आएंगे आपको 7 नंबर के। और सत्य असत्य यानी कुछ प्रश्न एक ऐसा आता है जो उसमें वाक्य लिख देंगे आपको कोई सा भी, और इसमें बोलेंगे आपको करना होता है कि इसमें सत्य है कि असत्य है। उसको आपका 1 अंक मिलता है। संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न और ये प्रत्येक प्रश्न, ये जो सभी है ना, ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए निर्धारित होगा। और आपको 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यानी एक प्रश्न में 2 प्रश्न आएंगे, एक अथवा में रहेगा और एक ऊपर रहेगा। तो आप 2 में से एक किसी को भी लिख सकते हैं। आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प जो आपके ये प्रश्न आएंगे, ये आपकी इकाई से आएंगे और सामान्य कठिनाई स्तर वाले होंगे, यानी कि ज़्यादा कठिन नहीं होंगे ये प्रश्न इस बार, क्योंकि स्कूल सही सिस्टम से खुल नहीं पाए हैं। तो मंडल इस बार थोड़ा सहज रूप में परीक्षा करा रहा है। अब अपन चलते हैं शब्द सीमा की ओर कि शब्द सीमा कैसी होगी प्रश्नों की। कई बच्चे क्या करते हैं कि शब्द सीमा को लेकर, अब उनका 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर का प्रश्न कम से कम अधिकतम 30 शब्द, कोई 10 शब्द एक लाइन में लिख देता तो उसको पूरा नंबर नहीं मिलता। पर्यवेक्षक जो काफ़ी चेक करते हैं वो उसको लिखावट, और हम आर्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो लिखावट के अच्छे नंबर मिलते हैं। जितना आप लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। 2 अंक का प्रश्न अपन को लिखना है दोस्तों अधिकतम 30 शब्द में, यानी 3-4 लाइन में आपको 2 अंक का उत्तर देना है। और ये 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे आपके में
20 नंबर के 10 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स निर्धारित होंगे 20 अंक के। फिर आपको आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 3 अंक के। 3 अंक के दोस्तों आपको 4 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न। और क्या है कि बोर्ड की परीक्षा में शब्द सीमा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। शायद इसकी अधिकतम सीमा, जैसे कि 3 अंक के प्रश्न की अधिकतम सीमा होती है 75 शब्द, तो अपन उसको लिख रहे 100-150 शब्द में, तो टाइम वेस्ट होता है। पर्यवेक्षक फिर ऐसे में उसको लगता है कि इस बच्चे ने किसी से नकल की है, कॉपी किया है, तो वो पूरे मार्क्स नहीं देता, भला लिखा कितना हो। और 4 प्रश्न आएंगे आपके 4-4 नंबर के, जिनको 120 शब्द में लिखना है, अधिकतम 120। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। और इसमें कुछ अंक पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रायोजना कार्य हो तो 20 अंक आवंटित होंगे। जो आपका 80 नंबर का एग्जाम का पेपर आएगा और 20 होगा प्रायोजना कार्य का, तो पूरा मिला के 100 हो गया। ऐसा इस बार का पेपर आना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते हुए बोर्ड ने सिलेबस में कुछ कटौती भी की है। सिलेबस में तो अब अपन देखते हैं जो कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। जो इस बार कोरोना महामारी के चलते स्कूल थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो सरकार ने आपके पाठ्यक्रम से कुछ पाठों को हटा दिया है, यानी कम कर दिया गया है। वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, उनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। और इस वर्ष बोर्ड ने बच्चों को सरल अध्ययन करने के लिए किताबों को बड़ा ना कर छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। जैसे जो इतिहास की एक बुक होती थी उसको अब 3 भागों में कर दिया है। तो आपका है, अगर कोई स्टूडेंट इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकता है और अपनी बुक में टिक भी कर सकता है। इसमें है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये इतिहास का प्रथम भाग है, तो उससे आपका एक अध्याय कम कर दिया गया है। एक अध्याय ईंट मनके तथा अस्थियाँ, इसको कम कर दिया गया है। यहाँ से इसमें 4 अध्याय हैं प्रथम भाग में, जिसमें से एक को कम कर दिया है, अब बचे हैं 3 उसमें। अब अपन देखते हैं दूसरे में भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 से हटा है अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए, लगभग 10वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक। तो ये जो अध्याय आपका हट गया है दोस्तों, इससे प्रश्न नहीं आएंगे। इस अध्याय से आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और इसी भाग 2 से हटा है अध्याय 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो इस अध्याय से भी दोस्तों आपको परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, इससे एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। और अब एक कम करने का सरकार का, गवर्नमेंट का एक ही कारण था कि बच्चों को पढ़ने में कठिनाई ना हो, क्योंकि कोरोना महामारी की इतनी कठिन परिस्थिति से गुजरा है अपना इंडिया कि कुछ कह नहीं सकते। और अब तो ठीक है, वैक्सीन आ गई तो कोई बात नहीं है। तो अध्याय 9 भी हटा है, शासक और विभिन्न इतिवृत्ति मुगल दरबार। इस अध्याय में से दोस्तों आपको कोई भी प्रश्न नहीं आना है, और इस अध्याय को पढ़ना भी नहीं है। जिसको हाँ थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा कि हाँ शायद दे दिया तो फिर क्या, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बल्कि इसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इन सभी अध्यायों को ध्यान। और भाग 3 है अपना, उससे हटा है विद्रोही राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान।
तो 1857 का आंदोलन दोस्तों अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था। जो मंगल पांडे इसकी प्रथम आहुति के तौर पर बलिदान हुए थे, यही है। तो इस अध्याय से भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इस अध्याय से आपको प्रश्न नहीं आएंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपन कि जो अध्याय बचे हुए हैं उनमें से कितना और किस पार्ट से कितना आएगा, तो वो देखते हैं। तो दोस्तों आपका पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का, यानी आपका जो एग्जाम में पेपर आएगा वो 80 नंबर का होगा और टाइम आपको 3 घंटे दिया जाएगा। तो देखते हैं कि किस इकाई से कितने अंक का आना है। तो पहली इकाई है राजा, किसान और नगर। तो दोस्तों इस इकाई से आपको आना है 10 अंक का इस इकाई से 10 अंक का आएगा दोस्तों। 10 अंक में देखते हैं क्या होगा, कितना होगा। तो 10 अंक का आना है। 10 अंक में जिसमें से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक आपको आएगा 2 अंक का एक प्रश्न, एक आएगा 2 अंक का एक प्रश्न। ए है, इसकी संख्या है 1। और एक आएगा दोस्तों आपको 3 अंक का प्रश्न, एक दोस्तों 3 अंक का प्रश्न आएगा आपको, 3 अंक का प्रश्न आएगा। और इसमें से टोटल प्रश्न आने हैं 2, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 प्रश्न। अब चलते हैं आगे इकाई की ओर। तो बंधुत्व तथा जाति वर्ग, यहाँ से आना है दोस्तों आपका 5 नंबर का। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है इस परीक्षा को लेकर, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी क्या होता है कि देर रात तक पढ़ाई करते हैं, 12-12, 1-1 बजे तक, और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है एग्ज़ाम टाइम। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्या होगा, कैसा लिखना है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आएगा 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 3 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और एक आएगा अति लघु यानी 2 अंक का प्रश्न होगा। तो अपन को ज़्यादा ध्यान देना है जिस इकाई से ज़्यादा अंक का आना है, जैसे कहीं से 10 का आना, कहीं से 15 का, तो उन इकाइयों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर वही इकाई अपन पे अच्छे तरीके से सॉल्व हो गई तो सब सही हो सकता है। इसी तरह ये देखिए आप, विश्वास, विचारक और इमारतें, यहाँ से आना है 10 अंक का। तो दोस्तों जिस इकाई से ज़्यादा अंक का आना है उस इकाई पर अपन को ज़्यादा जोर देना है, यानी उसका अध्ययन ज़्यादा करना है। और है यहाँ से 3 वस्तुनिष्ठ आने, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, एक आना है 3 नंबर का और 2 आने हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न आने हैं आपके 10। अब चलते हैं अगली इकाई की ओर। तो यहाँ से आना भक्ति परंपराएं, भक्ति सूफी परंपराएं। तो यहाँ से आना है 10 नंबर का आपको, 4 वस्तुनिष्ठ, एक 2 नंबर का, एक 4 अंक का प्रश्न आना है। तो इस इकाई में जो बड़े प्रश्न होंगे उनका आपको स्टडी ज़्यादा करना है। ठीक है, और ऐसे ही मैं इस की लिंक आपको इस वीडियो में दूंगा कि आप यहाँ से टाइम टेबल सभी कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा है किसान, जमींदार और राज्य, इससे भी 5 का आना है, 2 वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप, एक 3 नंबर का, उपनिवेश बात का, देहात। तो यहाँ से आना है आपका 5 नंबर का। कुछ इकाई ऐसी हैं जिनसे 3 यानी कि 4-5 इकाई हैं ऐसी जिनसे 10-10 नंबर का आना है। तो इन इकाइयों पे अपन को ज़्यादा ध्यान देना है, इन इकाइयों पे अपन को ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसे पहली इकाई से आने 10 नंबर का, तीसरी इकाई से 10 नंबर का, चौथी इकाई से 10 नंबर का, 7वीं इकाई से 10 नंबर का, 8वीं इकाई से 10 नंबर का।
तो इन इकाइयों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसी तरह से आपके सभी प्रश्न आएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी के आधार पर आप स्टडी करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि 12वीं है। 12वीं में सभी को लगता कि हमारा अच्छा रिजल्ट हो। तो क्या होता है, मेहनत, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। अगर किसी कार्य के प्रति, किसी वर्क के प्रति अपने पास लगन है, उसके करने की इच्छा है, तो अपन उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और लक्ष्य को पा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य बनाने में टाइम नहीं लगता, लक्ष्य को पाने में टाइम लगता है। टारगेट तो हमने क्लियर कर लिया कि हमको 90% लाना, तो 90% लाने के प्रति अपन को कुछ कार्य भी तो करने होंगे, उसके उद्देश्य बनाने होंगे, कैसे, कब से कब पढ़ाई करनी, कब खाना खाना, ये सभी अपन को सेटअप बनाना पड़ता है। तो इसके लिए एक वीडियो मैं आपको दूंगा जिससे आप अच्छा सेटअप बनाकर स्टडी कर सकते हैं और अपनी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा। तो इसी तरह से दोस्तों इसमें आने हैं 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 18 होंगे आपके, 18 जिसमें से 10 होंगे 2-2 अंक के, 10 2-2 अंक के होंगे और 3-3 अंक के होंगे 4 प्रश्न और 4-4 अंक के 4 प्रश्न। ये देखिए 16 अंक के आने हैं आपको 4 प्रश्न और 12 अंक के 3-3 अंक के 4 प्रश्न, 20 अंक के होंगे आपके 2-2 अंक के और 32 नंबर के ऑब्जेक्ट। इस परीक्षा में पास होना तो बिल्कुल सरल है, कोई भी इस बात की टेंशन ना लेके हम पास नहीं हो पाएंगे। पास होना बिल्कुल इजी है। इस बार बोर्ड ने इतना अच्छा सेटअप बनाया है परीक्षा का कि कोई भी स्टूडेंट बड़ी आसानी से पास हो सकता है। उसने पूरी किताब के वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और 2-2 अंक के, इतना पढ़ लो आप, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको लेके आऊँगा एक पढ़ाई करने का एक सेटअप, स्टडी करने का एक सेटअप, कि आप अपने लक्ष्य के बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती, बल्कि उसको पाने में कठिनाई होती है। और जिस कार्य के प्रति, जिस वर्क के प्रति आपको लगन होती है, उस बार लक्ष्य को पाना भी आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक उद्देश्य होने चाहिए। अगर आप बिना उद्देश्य के कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल नहीं हो सकता। इसके लिए भी उद्देश्य होने चाहिए। तो इसी के लिए मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, जिसमें एक अच्छा सेटअप दूंगा कि आप इतने से इतने टाइम पढ़ाई करके, फिर जिसमें मैं सभी चीज़ों को ऐड करूंगा, डिनर करना, लंच करना, ब्रेकफास्ट करना, सब कुछ वगैरह सब कुछ ऐड करके दूंगा। और आप 2 महीने अच्छी मेहनत करके 70-80% बड़े आसानी से पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड शेयर करें। जो भी आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, उनके पास भी शेयर करें, ताकि वो भी इसको फॉलो करके अच्छी परसेंटेज बना सकें। और आपको अगर कोई भी कठिनाई होती है, इसमें समझ में नहीं आया कोई भी, और आपको कैसा लगा वीडियो, उसके रिएक्शन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलता हूं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।